हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा शुक्ला है। मेरी मम्मी का नाम राजकुमारी शुक्ला है। मेरे पापा का नाम राजेंद्र प्रसाद शुक्ला है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, ASI 1 स्टार। गाइस, पापा ने लिखवाया है कि हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु पुत्र का होना आवश्यक है। इसलिए अनावेदक ने आवेदिका की सहमति से अपने छोटे भाई के पुत्र को गोदनामा के माध्यम से गोद लेना स्वीकार किया, जिसमें अनावेदक और आवेदिका की पूर्ण सहमति थी। यदि आवेदिका को अपनी सहमति से संबंधित कोई आपत्ति थी तो इसकी लिखित शिकायत उसी दिनांक को संबंधित थाना न्यायालय में कर सकती थी, परंतु आवेदिका ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अनावेदक एवं उसके परिवार के विरुद्ध झूठे एवं असत्य आधारों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। उपरोक्त कारणों से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है। गाइस, मोक्ष प्राप्ति, मुझे एक बात बताओ, जिसकी बेटी होती क्या उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता? बताओ मम्मी। लड़के को पहले ही मार दिया अपने लड़के को, और अब बोल रहे हैं बुढ़ापे में इनको समझ आता है कि मोक्ष प्राप्ति चाहिए इनको। पहले, उससे पहले आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई थी? पहले आपने नहीं दिखा। मेरे बाद भी लड़का हो सकता था, लेकिन नहीं, मेरे पैदा होने के बाद तो पापा कभी मम्मी के पास गए नहीं। ये कड़वी सच्चाई बता रही हूँ, मुझे खुद शर्म आ रही बताने में, लेकिन मैं बताऊंगी लोगों को। तो खाली पहले मेरे से पहले मार दिया लड़कों को। मम्मी बताइए, बताओ मम्मी कैसे मारा? गोली खबा के, एक ठोमा गोली खबा के, एक छत्तीसगढ़ से मिला थी, पता नहीं का आया खबा के जगराई मार के खबा के, और 5 महीना के बच्चा गिराई, 5 महीना सब जीव सब परिया रहा था इतना बड़ा। गाइस, मेरी मम्मी के साथ बहुत बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत। मैं पापा से ये पूछती हूँ कि पापा, जब मैंने पापा से पूछा था, पापा ने जब गोदनामा बनवाया था 30 अक्टूबर को, तो इसकी बातें मम्मी को और मुझे नहीं पता, लेकिन पापा ने इसने लिखा है कि सहमति से लिखाया गया है सब कुछ, सहमति से, इनकी सहमति से और मेरी सहमति से, जबकि इनको कुछ भी नहीं पता और मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। चाची का फर्जी अंगूठा लगा है गोदनामे में, फर्जी अंगूठा, इसकी मैंने कंप्लेन भी की है, कमलानगर थाने में कंप्लेन की थी, पर कोई भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे कोई रिलेटिव चाचा थे हमारे, तो वो बोलते हैं कि हमारा पारिवारिक मामला है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये लड़की ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये अपने पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। पापा, पुलिस थाने में पापा की पहचान की हर कोई व्यक्ति वहाँ पे मौजूद रहता है, तो वो एक फ़ोन करता है और पापा की कार्रवाई होना बंद हो जाती, होती नहीं कार्रवाई। तो गाइस, ये सब लिखा है इस कागज में, पापा के जवाब में लिखा हुआ है। और इसने पापा बहुत कुछ लिखते हैं। अब पापा लिखते हैं इसमें कि मैं अपने करीबियों और रिश्तेदारों के बहकावे में आकर, मतलब हम दोनों अपने करीबी और रिश्तेदारों के बहकावों में आकर हमने यहाँ कोर्ट में केस लगाया है। मेरी माँ, बेटा सुनो गाइस, मेरे मामा साइड के लोग हैं ना, वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, कोई व्यक्ति नहीं खड़ा। अगर मेरे नाना जिंदा होते ना तो शायद वो खड़े होते, और आज ये सब मेरी माँ के साथ नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी जीवन में नहीं होता। पर मेरे नाना दी मुझसे जब मैं पैदा नहीं हुई तभी चले गए थे वो, मैं तो उनको देखी तक नहीं। तो कौन होता है? एक मामा है मेरे बेचारे, वो हार्ट पेशेंट है। अब वो उनको मैं परेशान नहीं करती, वो ऑलरेडी अपनी फैमिली से ही, अब हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मैं उनको परेशान नहीं करती। मेरे मामा के खुद ही 3 बेटे हैं, वो खुद ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मैं उनको क्यों परेशान करूँ कि इधर आकर लड़ झगड़ के। लेकिन मैं खुद अपने लिए लड़ रही हूँ, अपने अधिकार के लिए, अपनी माँ के अधिकार के लिए। मेरा अधिकार तो ठीक है, चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कभी जीवन में कहीं पैसे भी मांगे तो नहीं दिया पापा ने कभी। और इसमें झूठ लिखते हैं कि हमने नेहा को, अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, हर इच्छाएं पूरी की हैं। इच्छाएं कभी जीवन में इच्छाएं पूरी नहीं करी, कभी एक चप्पल खरीद के नहीं दिया पापा ने। और मेरी माँ उपचार कराया, मतलब मेरे पैदा होने के बाद दूसरी संतान के लिए पापा ने मम्मी का उपचार कराया।
मम्मी से पूछो कितना उपचार करवाया, कभी नहीं करवाया। करवाते तो शायद इस तरह की हालत नहीं होती मेरी मम्मी का। गवाहू नहीं। कईस पता है, जब मैं पैदा हुई थी ना तो मम्मी बताती है, मैं पैदा यहीं हुई थी सुल्तानिया हॉस्पिटल में, और झुग्गी में मम्मी लेकर आई थी। वो जो चाची है ना, उसने मेरी माँ के साथ कितना बुरा बुरा किया है। वो जो चाची जो नीलबढ़ में मेरे घर के बगल में रहती है, इसके 2 बेटे हैं, मार डालिएगा बिटिया को। वो तो ये चाहते कि हम दोनों मर जाएं। हो गया, पापा कोई संतान नहीं चाहते थे, गलती से हो गया। अब पर हो गया, मेरा जन्म हुआ। और जो कजन चाचे थे, मम्मी बताइए होता मम्मी झुग्गी में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। झुग्गी में हम ऐसे हमार बिटिया हम परे रहा रहने से केहू देखे वाला नहीं। इतना ये गाड़ी देत रहा, ये आदमी दम है, या राजेंद्र शुक्ला गाड़ी देत रहा। माँ समझी ना उधर आया तो समझी ना केहू अपने में है समझी कहीं। ऐसा जमाना एक देख ले ऐसा नकील रही, उनका समझी ना उधर आएगा। हमारी बिटिया के रोग सुने तो कहा मार डाल पाएगा। लड़की धोखा से हो गया, एक खेत को खान दी। 3 आदमी के केस दिया। गाइस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर मेरी मम्मी पढ़ी लिखी होती, अगर उसकी कभी मारपीट होती तो वो थाने जाती और थाने में कंप्लेन करती। लेकिन जब मेरी माँ नहीं ये समझता, वो अपने ससुराल से मायके नहीं जा सकती और गाड़ी में बैठा दे तो कहीं और उतर जाएगी। हाँ, मेरे मामा उसको लेने जरूर आ जाते थे जब पहले जाती थी तब, वरना मेरी मम्मी को तो उसके मायके तक नहीं जाने देती। ये लोग इतने दुष्ट, इतने गंदे लोग हैं ये। अपनी बीवी और अपने बच्चे और अपनी बहू के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी माँ के लिए कोई अच्छा नहीं है। ना कोई चाचा, ना कोई चाची, ना कोई बुआ, और ना ही कोई, नहीं मेरा बाप, कोई अच्छा नहीं है। अब ना पड़ोस के लोग अच्छे हैं, पड़ोस के लोग भी ऐसे ही दुष्ट प्रकृति के हैं। पड़ोस के आदमी क्या करें। और समाज देखता है कि हाँ मारपीट हो रही है, लेकिन आवाज नहीं उठा सकता है। ना तुम भूखे हो, तुम्हें खा ला के नहीं देगा समाज, ना रिश्तेदार, ना परिवार, ना कोई। गाली दे थे भाई। मैं अपनी माँ को अलग रह के खिला सकती हूँ और अच्छे से रख सकती हूँ। मैं अपनी माँ की पूरी सेवा भी कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। अत्याचार हमारे साथ, इतना अत्याचार मेरी माँ के साथ हुआ है, इतना बड़ा परिवार था, मेरे साथ तो न जाने क्या ही होगा। कोई स्टैंड नहीं लिया है मेरी माँ के लिए, मैंने लिया मार भी किया। भगवान हमारे साथ, बस भगवान ही है मेरे साथ, ऊपर और कोई नहीं। बस हमारे साथ इतना कांडकारी से बतावत है कि हम इतना मारपीट करे मेरी माँ के साथ। मोक्ष प्राप्ति के लिए चाची के बेटे को बोल दिया है कि हम गोलनामा हम हत्यार किया। हम अपने पूछ के अपने पत्नी से, कभी नहीं पूछा व्यक्ति, कभी नहीं पूछा मेरी माँ से, कभी ये नहीं पूछा कि तेरी हालत क्या है, क्या हालत करके रखी, मनिहारी नहीं पूछी नहीं, इतनी बुरी हालत करके रखी है मेरी मम्मी की। की। और बोलते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है भोपाल से, वहाँ अपनी बीवी को घुमाया फिराया। कहाँ घुमाया फिराया? गाड़ी में कभी बिठाया मम्मी को? कभी आपके पापा के डिपार्टमेंट ने पूछा था कि आपकी बीवी कैसी दिखती है? तो पापा कहते बड़ी स्लिम ट्रिम है। बहुत अत्याचार किए हैं। अपने आदमी के आन के धक्का बहुत लग दुष्ट प्रकृति का इंसान है, बहुत दुष्ट। आदमी के धक्का आन के लग जाता तो सही नहीं था, ये आदमी के धक्का लग गया कि कैम का मारेगा। यह हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। मैं अपनी माँ को लेके भोपाल आई हूँ, भोपाल में हूँ इसलिए बता पा रही हूँ। गाँव में होती तो ये लोग मुझे कब का मार चुके होते। वो बोल चुके हैं कि मैं दोनों माँ बेटे को ना छोटे छोटे पीसेस करके उसको मार डालेंगे, काटेंगे तो ऐसा बोल चुकी है वो। तब हम अपन हमारी लड़की गए